मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ। ऐसा बढ़िया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश के 4 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोरों पर है। मध्य प्रदेश के चुनाव जरा दिलचस्प हैं। वो इसलिए कि प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और 18 साल से एक ही मुख्यमंत्री है। बावजूद इसके इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मतलब कैंपेन में सीएम फेस नहीं होगा। आलाकमान के इस फरमान ने कई अरमान जागृत कर दिए। रही सही कसर 39 नामों की दूसरी लिस्ट ने पूरी कर दी। 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और एक राष्ट्रीय महासचिव इस सूची में शामिल हैं। इनमें से 4 नामों को तो सीएम इन वेटिंग की कतार में माना जाता रहा है। इधर शिवराज सिंह ने यह कहकर कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, मन में धधक रहे इन वेटिंग नेताओं की हसरत को परवान चढ़ा दिया है। कुछ समय पहले कैलाश विजयवर्गीय का बयान था, मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। उनके इस बयान के बाद सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। अब बीती रात प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव ने भी अपने गुरु के हवाले से एक चुनाव और लड़ने, भाग्य प्रबल होने की दशा में मुख्यमंत्री बन जाने की सार्वजनिक घोषणा मंच से कर दी। पहले से ही नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, भगत सिंह कुलस्ते और अब कैलाश विजयवर्गीय के बाद गोपाल भार्गव। यूं कहें कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले कि तर्ज पर अभी तो और लिस्ट आना बाकी है और अभी सीएम के दावेदारों की कुलांचे मारती हसरतें बाकी हैं। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा कर लेते, लेकिन पहले वो बयान सुन लेते हैं कि जिन जिन नेताओं ने इच्छा जाहिर की है मुख्यमंत्री बनने। कुछ ने सीधे कहा है तो कुछ ने इशारों में कहा है। निश्चित रूप से मुझे भी लगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। ये नहीं बताया जा रहा है कि फला मुख्यमंत्री होंगे, फला नहीं होंगे। तो जब गुरु आ गया है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि गुरु की कुछ इच्छा हो और ईश्वर की तरफ से वो आई हो, बात को मैं कह सकता हूँ। तो हो सकता है मेरी हस्त रेखा में, मेरे भाग्य रेखा में नहीं हो, लेकिन समय पता नहीं कब क्या कैसा आता है। तो हो सकता है कि जगदम्बा जी की इस परिषद से आपकी आवाज़ जो है वो निश्चित रूप से सत्य हो जाए। तो भैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी बनूँ सब आपके लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनने वाली है। मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मेरे को और भी कुछ बड़ी जवाबदारी मिलेगी पार्टी की ओर से। और जब बड़ी जवाबदारी मिलेगी तो बड़ा काम भी करूँगा कि नहीं करूँगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमने विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी में ये तरीका नहीं चलता है, ये सारे लोग देखते हैं। पर ये भी है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कह सकती है कि एक सामान्य कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। तो मुझे लगता है कि ये अटकलबाजियां लगाने वाले लोग हमेशा झूठे साबित होते रहे। ऐसा बढ़िया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने वर्षों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? और का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार छोटी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, आप सब मेरे परिवार हैं। इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के टिकट पर निर्भर नहीं है। भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के उस पर वो निर्भर नहीं है। वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। यही है ना। निश्चित रूप तो आपने बयान सुना कि कुछ ने तो सीधे तौर पर कहा कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, और कुछ ने इशारों में कहा कि अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेगी तो जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करूंगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस नेता बृजभूषण नाथ जी और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी,
भाई आप लोग ने सीएम का चेहरा अभी घोषित नहीं किया, तो बहुत सारे चेहरे से सामने आ रहे हैं जो सीएम बनना चाहते हैं। कई ने तो अपनी छवि जाहिर की है और वो भरे मन से कह रहे हैं कि हाँ मुझे मौका मिलेगा और मैं बनूंगा। कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाई मैं से विधायक के चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मुझे और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो क्या यही रणनीति थी आप लोग की कि बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारो और जिसके चलते बहुत सारे सीएम चेहरे आ जाए और उनका जो वहां के कार्यकर्ता या आसपास के क्षेत्रों में असर हो और आप लोग की पकड़ मजबूत हो? लेकिन अगर आप लोग की सरकार बनती है तो उसके बाद फिर यहां पर बहुत सारी गुटबाजी भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि सभी को तो आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, किसी एक को मुख्यमंत्री बना सकते हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री तो एक ही बनेगा, लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता हमारे पास इतना वरिष्ठ नेतृत्व है कि हमारे पास कई सारे चेहरे हैं। कांग्रेस के पास तो कमलनाथ जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है, दिग्विजय सिंह के नाम आगे भी नहीं ला सकते। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र इतना मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि एक नहीं अनेक कार्यकर्ता हमारे पास उस स्तर के हैं और निश्चित तौर पर उस योग्य भी हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिस दिन भाजपा का विधायक दल बैठेगा 15 मिनट के अंदर सर्वसम्मति से एक नाम तय हो जाएगा, कोई चर्चा भी में भी समय नहीं लगेगा। ये हमारी अनुशासन की विशेषता है। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन उससे सर्वोपरि है। कांग्रेस अगर ये करने लगेगी तो इनमें आपस में जिस प्रकार की जनाक्रोश यात्रा में आपस में लट्ठे चले वैसे लट्ठे चलने लगेंगे। लेकिन भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, व्यवस्थित पार्टी है और हमको गर्व है उतनी लीडरशिप हमारे पास है कि हम कई प्रकार के लोगों को जिम्मेवारी दे सकते हैं। ब्रजभूषण नाथ जी, भाई बीजेपी के नेता कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए सबकी इच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। जब उनकी सरकार बनेगी, जब वो जीत कर आएंगे तो 15 मिनट में तय हो जाएगा और सर्वसम्मति से तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आपकी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, सब उनके पीछे चल रहे हैं। सबसे बड़े बात, कांग्रेस में पहली बार मध्य प्रदेश सुरेंद्र भाई भी खुद कह रहे हैं और उन्होंने मान लिया है कि मध्य प्रदेश में सारे विधायक कांग्रेस के और मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता केवल और केवल कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के लिए और सुरेंद्र भाई हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। अब रही बात आपके यहाँ वरिष्ठ लोग इतने नेता हैं, तो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में आपका जो नेतृत्व है दिल्ली का, वो झेल क्यों रहा था? इसके पहले उमा भारती जी भी आई, आपने 1.5 साल में उन्हें हटा के बिठा दिया, घर बिठा दिया। फिर बाबूलाल गौर जी को लेके आए, वो भी बहुत वरिष्ठ थे, उससे अच्छा वरिष्ठ तो कोई था ही नहीं, तो आपने उनको भी बिठा दिया। फिर शिवराज सिंह चौहान जी को लेके आए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी को जब आप लाए थे, आप याद करिए, तो कुछ टाइम पे भी कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। प्रहलाद पटेल जी खुद उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर तो हमेशा चाहते हैं कि मैं कब मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ भावनाएं जागृत हो रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी का मैं बहुत याद आऊँगा, अभी उसकी किसी को नहीं पड़ी है। सबको इस बात की पड़ी कि मुझे किसी बाबा ने कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कैलाश विजयवर्गीय जी ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे जिता दोगे तो मैं विधायक नहीं रहूंगा, विधायक के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व मुझे बड़ी जवाबदारी देंगे, तो हम आपके लिए बड़े काम करेंगे। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत की जनता को जुमलेबाजी के रूप में घोषित किया था, वैसे कैलाश विजयवर्गीय जी को सबसे ज़्यादा परेशानी जब हुई जब मध्य प्रदेश में मंत्री रहे और आप मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखी, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कितने प्यार से आपको राष्ट्रीय महासचिव बना के ये बंगला खाली करा लिया। ये पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व चुनाव हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान जी के जो 18 साल थे और 18 साल जो काम किए मध्य प्रदेश में, उनके नेतृत्व में और उनके विकास कार्यों पे बिल्कुल चुनाव नहीं होने जा रहा। लेकिन यही भागीरथ जी, यही सबसे बड़ी नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बहुत दुखी है इस वक्त और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता बहुत दुखी है और अधिकारी कर्मचारी तो दुखी है ही। उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार शिवराज सिंह चौहान जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी सफाया करना है, तब कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। ठीक है। एक अहम सवाल है जो दोबारा आऊंगा आपसे पूछूंगा मैं। खिलावन चंद्राकर जी, जिस तरह से बहुत सारे नेता बीजेपी में अपने अभिलाषा जता चुके हैं, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो
तो ये बीजेपी के लिए फायदे वाली बात है या नुकसान वाली बात है? क्योंकि अगर एक तरफ से देखें तो लगता है कि जब बहुत सारे चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री हैं, तो अपने क्षेत्र में उनका बहुत खासा दबदबा है, तो जब वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कई सांसद, कई मंत्री, तो उसका असर उस जिले में तो पड़ेगा, उस क्षेत्र में पड़ेगा, आसपास के क्षेत्र में भी पड़ेगा। कार्यकर्ताओं में ज्यादा जोश देखने को मिलेगा। क्योंकि हम पिछली बार जब देखें कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, ये वो चेहरे थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे, फिर बाद में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे में भी कई लोगों ने वोट दिया था। तो क्या इसका असर बीजेपी को फायदेमंद साबित होगा या इसका नुकसान भी हो सकता है? देखिए, नेतृत्व करने वाले पद यदि एक है और उसके ऊपर दावेदार अनेक होते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री पद के दावेदार अनेक होंगे, तो इसका मिला जुला असर रहेगा। कहीं कुछ कुछ मायने में इसके फायदे भी है, कुछ मायने में इसका नुकसान भी है। फायदे इस तरह से है कि जो जो जैसे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग आधा दर्जन मुख्यमंत्री पद के दावेदार दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज्यादा दावेदार होने से फायदा यह है कि एक एक दावेदार के क्षेत्र में, उसके आसपास के चुनाव क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्यकर्ता जुटेंगे, इसका प्रभाव कार्यकर्ताओं में उत्साह का वर्धन होगा और आसपास के हारती हुई सीटों को भी जीत सकती है भाजपा। एक फायदा होगा। लेकिन नुकसान ये है कि गुटबाजी इससे बढ़ेगी। गुटबाजी जो कभी कभी भाजपा में दिखाई देने लगती है, उभार के सामने आती है, वो गुटबाजी दिखाई देने लगेगी और इसका जो है चुनाव परिणाम पे पूरा बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह से दुष्प्रभाव इसका हो सकता है। जहां तक ज्यादा दावेदारों का सवाल है, भाजपा में निश्चित तौर पर यह कहना सही होगा कि ज्यादा दावेदारी के बावजूद भाजपा में एकता तो दिखाई दे रहा है, अभी कोई इस तरह का विघटन नहीं है जी। लेकिन इसका फायदा कब तक मिलता रहेगा, क्या चुनाव तक ये बरकरार रहेगा, ये सोचने वाली बात होगी। जी ठीक है सुरेंद्र शर्मा जी, क्या यही रणनीति है कि बहुत सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दो और उसके बाद उसका चुनावी फायदा लो? लेकिन जिस तरह से कहा, इससे गुटबाजी का भी खतरा हो सकता है। और एक सवाल और इसमें जोड़ देता हूं, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, क्या वो ये मान के चल रहे हैं कि वो जाने वाले हैं? अगर आप लोग की सरकार बनती भी है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं अब? नहीं, देखिए, ये कहीं तय नहीं हुआ कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हर चुनाव की एक रणनीति होती है। नहीं, मैं तो उनकी लाइन की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने खुद कही है कि मैं चले जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इसीलिए कि एक अनुशासित कार्यकर्ता के नाते जब उनको लगा कि संगठन ने उनको प्रस्तुत नहीं किया है चुनाव में, तो उनके मन की भावनाएं होंगी। और निश्चित तौर पर जितना काम उन्होंने किया है, देखिए 18 साल में मध्य प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश था, जो गड्ढों वाला प्रदेश था, जो अंधेरे वाला प्रदेश था, उसको उजाले में ले जाने का काम शिवराज सिंह जी ने किया है। और ये कहने में हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश योजना बनाता है, सारे देश की भाजपा सरकारों ने उसको आगे चलकर और केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया है। तो शिवराज जी तो ना भूलने वाली शख्सियत ना कभी थे, ना है और ना रहेंगे। उनके नेतृत्व हमने 3-3, 4-4 बार सरकारें बनाई हैं। पिछली बार हमारा वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन हर चुनाव की एक रणनीति होती है और ये चुनाव केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, चारों प्रदेशों की रणनीति है। और रही बात वरिष्ठ नेताओं के चुनाव लड़ने, निश्चित तौर पर जो माननीय खिलावन जी ने कहा, ये जो 7 बड़े नेताओं के टिकट पार्टी ने घोषित किए हैं, मेरे पास अपना एक फीडबैक है, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बहुत बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर आया है और कम से कम 20 ऐसी सीटें जो हम हारे हुए थे, ये 7 सीटों के कारण जीतेंगे। एक बड़ा लाभ उसका हमको मिलने वाला है। जब सेनापति मैदान में होता है तो सेना का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और कई, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे सेनापति लग रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ कई सारे सेनापति हैं, तो उस क्षेत्र का उत्साह है, उस लोकसभा का, उस संभाग का, उस अंचल का, तो सब अपने अपनी सेना लेके उल्टी दिशा में ना चले जाए कहीं। नहीं, बिल्कुल, ये अनुशासित सेनापति हैं, एक दिशा में जाएंगे, एक झंडे के नीचे जाएंगे, एक नेतृत्व के नीचे जाएंगे जी। और मैंने कहा ना कि जिस दिन सरकार बनेगी 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। ठीक है ब्रजभूषण नाथ जी, जैसे उस वक्त मैं सवाल आपसे कर रहा था कि पहले तो आपके सामने एक चेहरे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके ऊपर आप आरोप लगाई क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में टक्कर होने वाली है। लेकिन रणनीति बदली यहाँ पर बीजेपी ने, अब बहुत सारे चेहरे हैं, अब कैसे आप आरोप लगाएंगे, कैसे? क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी ये दर्शा रही है कि भाई मुख्यमंत्री हम बदल सकते हैं, अब कौन होगा वो पता नहीं है। बहुत सारे नाम सामने हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर है, प्रहलाद सिंह पटेल, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। गोपाल भार्गव है, वो खुद अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। तो ये रणनीति कहीं इसमें कहीं कांग्रेस को नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जब बहुत सारे चेहरे होंगे और बड़े बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं, तो जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि आसपास के क्षेत्रों में इसका असर होता है और इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है और कहीं कांग्रेस को नुकसान ना हो।
भागीरथ जी, एक नाम पहला लेता हूं आपके सामने, उमा भारती जी का, जो इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जी के साथ और कैलाश विजयवर्गीय के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कतई नहीं है, लगातार वे विरोध कर रही हैं। मैं सुरेंद्र भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या उनका कोई असर नहीं होगा मध्य प्रदेश में? लगातार खिलाफत कर रही शिवराज सिंह चौहान जी की। अब शिवराज सिंह चौहान जी 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं, कई लोग को उन्होंने टिकट दिलाया और कई लोग को उन्होंने मंत्री बनाया और कई लोगों को उन्होंने घर घर में उपलब्धियां हासिल करवाई और उन्हें एक बड़ा गुट तैयार किया है। आज शिवराज सिंह चौहान वो जो गुट वाले हैं, वो कार्यकर्ता हैं और वो जो शिवराज सिंह चौहान जी से प्रोत्साहित होकर आगे बढ़े हैं, जब उन्हें ये तय हो गया, उन्हें मालूम पड़ गया है कि हमारे शिवराज सिंह जी जाने वाले हैं और नए कोई आने वाले हैं, तो क्या वो लोग अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम कर पाएंगे? और नरेंद्र मोदी जी को खुद भरोसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव 18 साल अगर शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया है, तो मैं कह रहा हूं ना आपसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव लड़के दिखाएं। तो मैं कह रहा हूं अगर जमानत जब्त नहीं होगा, 50 सीट से नीचे नहीं आ जाए, तो आप मुझसे कहना। ये नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, अमित शाह जी को भी मालूम है, और आरएसएस का जो सर्वे आया है कि कांग्रेस 160 पे आ रही है। माननीय कमलनाथ जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक और जितने नेता हैं, वरिष्ठ नेता से लेके हमारे युवा नेता तक, सब एक ही बात पे तय मान के बैठे हुए हैं कि हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जो कमलनाथ जी के साथ मध्य प्रदेश की जनता के वोट के साथ जो धोखा किया है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य लोगों ने, उसका बदला हमें 2023 में लेना, चाहे शिवराज सिंह जी आ जाए, चाहे अब अमित शाह जी आ जाए और चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी आ जाए। तो एक बात और है, ये जो आपने उपलब्धियां बता रहे थे सुरेंद्र भाई, मैं कहना चाहता हूं कि 3,25,000 करोड़ रुपए कर्जा लेकर शिवराज सिंह चौहान जी ने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया। इससे अच्छा तो आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाए थे। मैं कहना चाहता हूं कि उससे लाख गुना अच्छा मध्य प्रदेश का विकास साध्वी प्रज्ञा ठाकुर करती, शिवराज सिंह चौहान जी से लाख गुना अच्छा करती। लेकिन कर्जदार कितना बना दिया है मध्य प्रदेश में, इसको भी ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने लोग बेरोजगार हो गए, देखिए बृजभूषण जी, आप बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, और आपने हर आरोप में आपने शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लिया है, और शायद यही आरोप से बचने के लिए इतने सारे बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है, ताकि अब आप लोग को समझ में नहीं आया कि किसके ऊपर आरोप लगाए, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हर किसी कार्यकर्ता को लगेगा कि हमारा जो नेता वो मुख्यमंत्री बनेगा, वहां क्षेत्र की जनता उसको लगेगा हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। मैं वही आपसे कह रहा हूं, क्या इस रणनीति का नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा? मध्य प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि अब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, क्योंकि शिवराज सिंह को हटाने का प्रयास इन सब ने लगातार 8-10 साल 15 साल से लगातार कर रहे थे। अब जाके उन्हें लगता है कि हमें सफलता मिल रही है, हमारा सपना पूरा होने वाला है। यही आपस की जो लड़ाई है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, आपके कैलाश विजयवर्गीय जो आज गोपाल भार्गव जी ने बोले मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। मैं कहता हूं सुरेंद्र भाई भी बोल दें आज कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, आपको विधायक बनने की जरूरत क्या है, बाद में चुनाव आप जीत जाए, मुख्यमंत्री जी आपको नरेंद्र मोदी जी बना दें और उसके बाद आप चुनाव लड़ लेना। अब आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? हम सरकार पे लगाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के 15-18 साल में जो कुशासन किया है, जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, किसके नेतृत्व में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और शिवराज सिंह चौहान जी और ये पूरी चौकड़ी जो थी, ये सब इसमें भागीदार है। और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार लानी है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है। खिलावन चंद्राकर जी, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं चला जाऊंगा, बहुत याद आऊंगा, मामा के नाम से मशहूर है गांव-गांव में पूरे प्रदेश में, तो जब इस तरह का खुद बयान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो नेता कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज जाता है, वहां की जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन जब वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि जिनकी पॉपुलैरिटी भी अच्छी खासी है, वो जब खुद इस तरह से बयान दे रहे हैं, तो क्या उनके कार्यकर्ताओं में और जो जनता उनको पसंद करती है उनमें कोई निराशा की भावना नहीं जागेगी और इसका नुकसान बीजेपी को नहीं होगा? निश्चित रूप से इसका नुकसान बीजेपी को होगा और निराशा के भाव उनके प्रशंसक कार्यकर्ताओं में आएगी ही। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न करके चुनाव लड़ने की रणनीति जिस तरह से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनाई है, वो उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका लाभ ही लाभ है, इसके हानि भी हो सकते हैं, इसके विपरीत असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल जी। जो रणनीति अपनाई गई है उसके तहत यदि किसी एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का चेहरा
बना के घोषित करके चुनाव सामने रख के चुनाव लड़ा जाता है तो विपक्ष पूरी तरह से उस पर हावी होती है। अर्थात यदि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने कर दिया जाए तो पूरा उनके कार्यकाल का, पूरे 18 साल के कार्यकाल का के जो है कमियों को गिनाया जाएगा और उसका लाभ ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है शायद यहाँ बीजेपी ने रणनीति चेंज की है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार 18 साल रहे और बीजेपी को लगातार कांग्रेस घेरती आ रही थी उनके नाम को लेकर, तो मुझे लगता है शायद ये रणनीति यहाँ पर चेंज की, लेकिन रणनीति कितनी फायदेमंद साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, हमारा समय खत्म हो गया है। सुरेंद्र शर्मा जी, ब्रजभूषण नाथ जी और खिलावन चंद्राकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुर्सी की अभिलाषा बहुत सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को है, बहुत सारे नाम इस पर सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपनी इच्छा जाहिर भी कर रहे हैं, जनसभा में जाहिर कर रहे हैं, व्यक्तिगत जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग की इच्छा दिखाई दे रही कुर्सी की अभिलाषा। ये रणनीति क्या बीजेपी की काम आएगी कि बहुत सारे चेहरों के साथ आप चुनाव में मैदान में उतरो ताकि विपक्षी पार्टी कैसे किस तरह से आरोप लगा पाए, लेकिन ये रणनीति कहीं उल्टी ना पड़ जाए, कहीं गुटबाजी के कारण बीजेपी को नुकसान ना हो जाए। देखना होगा जब चुनाव आएंगे, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, बीजेपी को कितना फायदा होता है या नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।